प्लेयर है? राम से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता, बहुत बड़े खिलाड़ी है। ऐसा खेल खेलते हैं कि लोग कहते हैं राम जी का वनवास हुआ, जंगल में रहते हैं, वृक्षों के नीचे रहते हैं, वनवासी हैं, फलासी हैं, सीता के विरह में रोते हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन शूर्पणखा कह रही है कि राम जी वन में आए हैं, क्यों आए हैं? कहा अयोध्या में खेल नहीं होता था, इतना बड़ा प्लेग्राउंड अयोध्या में नहीं था जो राम जी खेलते, तो वनवास नहीं हुआ है, वो दुख के कारण नहीं आए हैं। पुरुष सिंह बन खेलन आए, 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 रघुकुल मणि दशरथ के आए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। इधर भी खेल हो जाना चाहिए ना थोड़ा। पुरुष सिंह बन खेलने के लिए आए, क्रीड़ा करने के लिए आए, आनंद करने के लिए आए हैं। शूर्पणखा जितना समझ रही है उतना भी रावण बेचारा नहीं समझ पा रहा है। राम जी को क्रीड़ा बहुत पसंद है, खेल बहुत पसंद है, इसलिए सरयू के नीर तीर बीरत रघुवंश वीर, तुलसीदास हर्ष निरख चरणन रज पावे। आज भी सरयू बरती रही तीर फिरे, धनु ही शर पंकज पान लिए, लड़का संग खेलत डोलत है, सरयू तट चौहट हाट हिए, तुलसी असबालक सो नहीं ने, कहा जप जोग समाधि किए, नरते खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। सरयू के तट पर विहार करने वाले, विचरण करने वाले, सरयू क्रीड़ा करने वाले परमात्मा श्री राम से प्रेम नहीं हुआ था? कौन सा योग तुम कर रहे हो? कौन सी समाधि तुम लगा रहे हो? तुलसी तो सो राम सो नहीं साचिलो सने, मूड मुड़ायो बाद ही भाण भयो तजिगे। राम जी के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो मूड मुड़ा करके तुमने क्या किया? वेश्वरा करके तुमने क्या किया? इसलिए राघव खेले अंगना, कौशल्या के बारे ललना, राघव खेले अंगना, कौशल्या के बारे ललना, राघव खेले अंगना, कौशल्या के बारे ललना, खेले अंगना, कौशल्या के बारे ललना। धूल धुसरित है पियरी शरीरिया, धूल धुसरित है पियरी शरीरिया, धूल धुसरित है पियरी झिंगुलिया, धूल धुसरित है पियरी झिंगुलिया। लाज चपला कौशल्या के बारे ललना, लागे चपला कौशल्या के बारे ललना, खेले अंगना, कौशल्या के बारे ललना, राघव खेले अंगना, कौशल्या के बारे ललना।
करते हैं, वन मृगया करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। कभी कंदुक क्रीड़ा करते हैं, कभी फुटबॉल की क्रीड़ा करते हैं, कभी मृगया की क्रीड़ा करते हैं, कभी घोड़े पर सवार होकर के और अश्वारोहण की क्रीड़ा करते हैं। घोड़े पर सवार होकर के जब अश्वारोहण की क्रीड़ा होती है तो राम जी का घोड़ा, बाल चरित्र तो अथाह समुद्र है ना, बाल चरित्र तो अद्भुत अलौकिक विलक्षण है। तो राम जी का घोड़ा चलते चलते बहुत दूर चला जाता है, लखनलाल जी पीछे रह जाते हैं। इसलिए लखनलाल जी पीछे रह जाते हैं। घोर जंगल में भगवान श्री राम का घोड़ा फंस जाता है, शेर ने आक्रमण कर दिया। उस समय निषाद राज ने बाण मार करके शेर को गिरा दिया। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और महाराज दशरथ को जब सूचना मिली तो निषाद राज को हृदय से लगा लिया। कहा, निषाद राज अब तुम आज से श्रृंगवेरपुर के राजा हो। इसलिए महाराज दशरथ ने निषाद राज को राजा बनाया था। अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते हैं। राम लखन एक ओर, भरत रिपुदमन लाल एक ओर भये, सरजु तीर सम सुखद भूमि थल, गनि गनि गुइया बांट लिए। दो पार्टी होनी चाहिए ना खेल में, दो ग्रुप होना चाहिए ना। अब कबड्डी कबड्डी का खेल खेलना है, राम जी के पार्टी में लक्ष्मण जी पहले हो गए कि तो हमारी तो पार्टी तो राम जी की है। अब जब तक कोई विपक्षी पार्टी नहीं होगी, विरोधी पार्टी नहीं होगी तो खेल कैसे होगा। तो श्री भरत जी से कहा कि आप विरोधी पार्टी में हो जाइए। भरत जी ने कहा कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ है, राम के विरोध में खड़ा होने के लिए। कहा कि नहीं, आप राम जी का दर्शन करना चाहते हो, आपके नेत्र राम जी के दर्शन से तृप्त नहीं होता है, आप इतने संकोची हो कि प्रभु के सामने नहीं आते हो, दर्शन करना चाहते हो तो दर्शन के बिना रहा नहीं जाता है, तो राम जी के पार्टी में रहोगे तो राम जी का दर्शन नहीं होगा। अब विरोधी पार्टी में जब खड़े हो जाओगे तो सामने से जी भर के प्रभु का दर्शन हो जाएगा, बहुत बड़ा लाभ होगा। श्री भरत जी ने कहा, अगर मेरे कारण हमारे राम जी का खेल बिगड़ जाए तो वो ठीक नहीं है। भले ही मुझे विपक्षी बन के रहना पड़े, राम के विरोध में खड़ा होना पड़े, दुनिया चाहे मुझे राम का विरोधी समझे, लेकिन मेरे राम का खेल नहीं बिगड़ना चाहिए, मेरे राम की क्रीड़ा नहीं बिगड़नी चाहिए। हमारे राम जी तो खेलने वाले हैं, क्रीड़ा करने वाले हैं। इसलिए राम भक्त संत महात्मा भी अपने मस्ती में मस्त रहते हैं, खेलते रहते हैं, क्रीड़ा करते रहते हैं। ये सारा संसार जो है ना वो परमात्मा का प्ले ग्राउंड है, इसलिए हम लोग क्रीड़ा के उपकरण हैं। इसलिए हमें क्रीड़ा का पात्र बनना चाहिए, हमेशा उमंग में रहना चाहिए। इसलिए इधर से टीम के कप्तान राम जी हैं, उधर से टीम के कप्तान भरत जी हैं। तो अब कबड्डी खेला जाता था, पहले कुश्ती खेले जाते थे, अब ये सब खेल तो शिथिल हो रहा है। तो जो पहले कबड्डी भी खेले जाते थे तो लोग राम 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 बोलते थे। भरत जी उधर से आते हैं तो राम 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 बोलते हैं, और राम जी इधर से जाते हैं तो भरत 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 बोलते हैं। जग जप राम राम जप जी। राम जी भरत 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 बोलते हुए जाते हैं, और भरत जी उधर से आते हैं, शत्रुघ्न जी उधर से आते हैं तो राम 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 राम। और लड़के लोग, आप लोग कबड्डी खेले होंगे, हम लोग तो कबड्डी 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 राम 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 बोलो, राम 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 राम। पहले पढ़ाई होती थी राम रामो रामा रामो रामो रामान रामेण रामाभ्यम रामेभ्य राम से रामयो रामानाम हे रामो हे राम। आज की पढ़ाई होती है क से कबूतर, ख से खरगोश, उ से उल्लू, ग से गधा। ककरी वाला खा, खरगोश वाला खा, ककड़ी वाला खा, खरगोश वाला खा, गधा वाला गा, गुरु जी का खा गा। गधा वाला खा, गुरु जी का खा। अरे ठीक नहीं है, इसको बंद करो। रामा रामो रामा। तो इधर से राम जी जाते हैं, भरत 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 करते हैं, उधर से भरत जी आते हैं राम 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 करते हुए, और भरत जी राम 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 करते हुए आते हैं तो इनका सांस नहीं टूटता है, और जल्दी से दौड़ करके आते हैं। और कबड्डी में जो जिसको छू दे और छू करके अपने ग्रुप में चला जाए तो जिसको छू दे वो मर जाता है। तो भरत जी आते हैं और छू करके चले जाते हैं। लखनलाल जी ने कहा कि तो हम हार गए, अब की हम जाते हैं, हम जीत करके आएंगे। तो राम जी ने कहा नहीं लक्ष्मण तुम रहने दे। उधर से टीम का कप्तान जो भरत है वो आया था,
तो इधर से मैं टीम का कप्तान हूँ तो मुझे जाना चाहिए, मेरा नंबर है। तो राम जी जाते हैं, भरत 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 करते करते, और भरत 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 करके भरत जी को राम जी छूना चाहते हैं, लेकिन भरत जी महाराज एकदम साष्टांग लेट करके राम जी के चरणों को पकड़ लेते हैं कस के। अब भरत भरत कितना देर बोलेंगे? लखन लाल जी ने कहा कि प्रभु सांस टूट जाएगी, एक झटक दीजिए और चले आइए, नहीं तो हमारी हार नाक फिर कट ही जाएगी। राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं क्या बताऊं, ये मेरी बहुत बड़ी कमजोरी है, जो मेरे चरणों को पकड़ लेता है उसको मैं झटक नहीं पाता हूँ, उसको मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। तो हारे खेल किताब चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, अछूत काल बीते सब भाई, अछूत काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई, बड़े भये परिजन सुखदाई, चूड़ा करण कीन गुण जाई, चूड़ा करण कीन गुण जाई, प्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई, प्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। परिपूर्णतम परात्पर भगवान श्री राम का मनुष्य अवतार है, मर्त्यावतार है, इसलिए संपूर्ण संस्कार होते हैं प्रभु के, गर्भाधान से लेकर के और जात कर्म संस्कार से लेकर के नामकरण संस्कार भी समय से हो जाता, नामकरण संस्कार होता है, फिर चूड़ाकरण मुंडन संस्कार होता है। चूड़ाकरण ये सब संस्कार है। 16 माताओं के 16 श्रृंगार और बालकों के 16 संस्कार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब संस्कार पर ध्यान ही नहीं है, और कथाओं में भी लोग इन बातों को नहीं सुनाते हैं, इसलिए संस्कार बिगड़ रहा है, संस्कार मिट रहा है। कार तो बढ़ रहा है लेकिन संस्कार मिट रहा है, क्योंकि कार पर ध्यान है लोगों का, संस्कार पर ध्यान नहीं है। ट्रैक्टर बढ़ गया, कैरेक्टर घट गया। इसलिए पहले लोग शस्त्र पर ध्यान देते थे, शास्त्र पर ध्यान देते थे, शस्त्राभ्यासी होते थे, वीर होते थे और विद्वान होते थे। यही हमारे भारतवर्ष की पहचान था, शस्त्राभ्यास, क्योंकि ये शूरवीरों का देश है, ये विद्वानों का देश है, ये सतियों का देश है, ये संतों का देश है, ये त्यागियों का देश है, ये तपस्वियों का देश है, ये चोर उचक के गुंडों का, आतंकवादियों का देश नहीं है। बोल भारत माता की जय। तीन सजावत देश को, संत सती और शूर, तीन लजावत देश को, कपटी कायर को। इसलिए शस्त्र पर ध्यान देते थे, शास्त्र पर ध्यान देते थे, और धर्म रक्षा करिष्यामि शस्त्रादपि शरैरपि। शस्त्र और शास्त्र दोनों से धर्म की रक्षा होती है, दोनों ही आवश्यक है। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, बढ़िया मुंडन संस्कार हुआ। अब मुंडन होता है तो पूरी चोटियां ही निकाल देता है, इसीलिए तो मुंडन होता है कि चोटी रखी जाए। हाँ? चोटी ही एरियल और एंटीना है आध्यात्म ज्ञान के लिए। अब एरियल एंटीना ही समाप्त कर दिया तो आध्यात्म ज्ञान का नेटवर्क ही फेल है।
इसलिए आत्मज्ञान आध्यात्म ज्ञान आता ही नहीं है, होता ही नहीं है। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, चोटी के कारण महाराणा प्रताप 22 वर्ष घास की रोटी खाए वन में बिताया। महाराणा से यही तो कहा था। महाराणा के देश से, क्षेत्र से हमारे महावीर प्रसाद जी आए हैं। महाराष्ट्र के थे ना महाराणा? राजस्थान के थे। हाँ, शिवाजी महाराष्ट्र के थे। शिवाजी महाराष्ट्र के थे। चोटी के कारण महाराणा प्रताप 22 वर्ष घास की रोटी खाए वन में बिताया था। चोटी के कारण योद्धावर फतेह सिंह लालो ने अपने शरीर को दीवार में चुनवाया था। चोटी के कारण बंदा बैरागिन ने अपने ये मांस की बोटी बोटी नोचवाया था। चोटी के कारण परमानंद श्री कृष्णचंद्र मैया पर बार बार यूं रिसाया था, मैया मेरी कब ही बढ़ेगी चोटी। वो आजकल के लड़के कहते हैं, मैया मेरी कब ही कटेगी चोटी। अरे तुम्हारी चोटी की तारीफ तो मुसलमान कर रहा है, महाकवि भक्तराज रसखान कर रहे हैं। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। चोटी खेलत खाद फिरे अगना। इसलिए चूड़ाकरण संस्कार होता है। उसके बाद फिर यज्ञोपवीत संस्कार होता है प्रभु का। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद फिर पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। गुरु गृह गए रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। जाकी श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। सोहरि पढ़य कौतुक भारी। सोहरि पढ़य कौतुक भारी। अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुदेव के घर पढ़ने गए। क्या हो, चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार थे। महाराज दशरथ की आंखों के तारा थे, कौशल्या जी के प्राण थे। गुरु से कह देना चाहिए था कि आकर के राजमहल में हैं और समय से आ जाइए। डरते रहते हैं, कहते हैं हमको बहुत डर लगता है चेला से। कहा क्यों? कहा रोज मुझे समय से उसके घर जाना पड़ता है और कभी कभी चेला ढकेला भी दे देता है मुझे। वेद पढ़े विधि शंभु सवित, पुजावन रावण सो नितावे। हमें रोज जाना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा कि ऐसे चेला को दो ढकेला। हाँ, उसको आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएंगे। हम नहीं जाएंगे, हम आपको नहीं जाने देंगे। भोले बाबा ने ऐसा ही किया। घरवाली की बात तो माननी पड़ती है ना, आप तो गृहस्थ लोग हैं। अब घरवाली को लाना चाहिए, लेकिन आप लाए नहीं है। बात उसकी माननी चाहिए। महाराज दशरथ ने कहा कि कैकेयी राम राज्याभिषेक की पूरी तैयारी मैंने सब कुछ किया, लेकिन राम राज्याभिषेक मेरा विफल इसलिए हो गया कि सबसे पहले हमने तुमसे पूछ नहीं लिया। अगर तुमसे पहले सबसे पूछ लिया होता तो इतना बड़ा बंटाढार अयोध्या का ना होता। राम राज्याभिषेक के दर्शन के लिए मेरी आंखें तरसते रह जाएगी, तड़पती रह जाएगी। सब कुछ दर्शन करने के बाद अब अभिलाष एक मन, एकमात्र यही अभिलाषा है
कि मेरे श्री राम अयोध्या के सिंहासनासीन हो जाए। क्योंकि कल हम लोग श्रवण कर रहे थे ना, महाराज दशरथ को पुत्र की जरूरत नहीं है, पुत्र की चिंता नहीं है, उनको वंश की चिंता है, मर्यादा की चिंता है, कुल की चिंता है, देश की चिंता है, प्रजाओं की चिंता है। इन देश का परिरक्षण हो, प्रजाओं का पालन हो, कुल की वृद्धि हो, मर्यादा की वृद्धि हो, धर्म का साम्राज्य हो। ऐसा उत्तराधिकारी मैं नहीं दे सका तो मुझे धिक्कार है। इसलिए ऐसा उत्तराधिकारी राम मेरे सामने अयोध्या के सिंहासनासीन हो जाए तो मेरी प्रजा सुखी हो जाएगी, वो प्रसन्न हो जाएगी, हमें धन्यवाद देगी, कहेगी धन्य हो महाराज दशरथ, आप अपने से अनंत गुणा योग्य राजा के चरणों में, राजा के हाथ में आप समर्पित करके मुझे जा रहे हैं। ये हूँ जगतपति बरिस करोड़। ऐसे सम्राट करोड़ों वर्ष तक जिंदा रहे। बोलो चक्रवर्ती जी महाराज की जय। इसलिए गुरुगृह गए पढ़ने, गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए, क्योंकि गुरु में श्रद्धा होना चाहिए, गुरु के बात पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए अल्पकाल विद्या समाई। जब सेवा वृत्ति होती है तो अल्पकाल में सारी विद्या आ जाती है। विद्या पढ़ने से नहीं आती है, विद्या गुरु की कृपा से आती है। कितने लोग पढ़ते रहते हैं, जिंदगी भर पढ़ते रहते हैं, एक अक्षर याद नहीं होता, शाम को याद करते हैं तो सवेरे भूल जाते हैं। एक 87 साल का बुढ़ा सन्यासी महात्मा अपने कुटिया में पढ़ रहे थे, डुकरी करने डुकरी करने डुकरी करने। भगवान शंकराचार्य जी निकले कि सवेरे सवेरे क्या कर रहा है? डुकरी करने। तो व्याकरण का धातु है, धातु पाठ होता है। कहा तू क्या कर रहे हो? क्या व्याकरण पढ़ रहे हैं, लौकोंदी याद करे। कहीं नालायक मरने का समय आया तो लौकोंदी पढ़ रहा। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षते डुकरी करने। अंगम गलितम पलतम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो जाति गृहीत्वा दंडम तदर्पणमंच आशा पुण्यम। अब बंद करो इसे, अब तो भज गोविंदम गोविंदम भज। मूढ़ मते अब क्या पढ़ रहे? मेरे कहने का तात्पर्य है पढ़ने से विद्या नहीं आती है। माँ सरस्वती की कृपा हो जाए और गुरु का आशीर्वाद हो जाए तो अल्पकाल विद्या सब। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पढ़ते रहो जन्म भर और महामूर्ख बने रहोगे अगर सरस्वती की कृपा नहीं है और गुरु का आशीर्वाद नहीं है तो। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, गुरुगृह गए पढ़न रघुराई। अल्पकाल विद्या सब आई, अल्पकाल विद्या सब आई। विद्या लीला अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, लीला करते हैं, धनुष पार धारण करके विचरण करते हैं, प्रजाओं को आनंदित करते हैं। जिस गली से निकल जाए सब थकित हो जाते हैं, अत्यधिक आनंदित होते हैं। समावर्तन संस्कार हुआ, विद्या पूरी हुई, समावर्तन संस्कार होता है तो गुरु उपदेश देते हैं और शिष्य गुरु को दक्षिणा देता है। समावर्तन संस्कार हुआ। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव आपने मुझे सारी विद्या प्रदान की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। आपने मुझे सारी विद्या प्रदान की है तो आपको मैं दक्षिणा में क्या समर्पित करूं? आप मुझे आज्ञा करो, मैं आपको कौन सी दक्षिणा दूं? महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हे राम, यदि तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी एक ही दक्षिणा है। हमारा देश आतंकवादियों से ग्रस्त हो चुका है, सारे भारतवर्ष में आतंक रावण का छा चुका है और महाराष्ट्र में नासिक में शूर्पणखा को कमांडर इन चीफ बना दिया है, हेड बना दिया है। और इधर कंधार से चल करके, मॉरिशस से चल करके बंगाल होते हुए बक्सर तक आतंकवादी पहुंच गए हैं, वहां का हेड बना दिया है। किसको? ताड़का को, शूर्पणखा को वहां बनाया नासिक में। हाँ बोलो भक्तवत्सल भगवान जय। रावण ने
राक्षसी कौन स्वतंत्र सबको त्रसित कर दिया है, भयभीत कर दिया है। इसलिए हे मेरे राम, यदि तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी दक्षिणा यही है, इस घोर दुष्ट आतंकवादी रावण के सारे वंश का समूलोच्छेदन करके, उसके 10 सिर को काट करके, 20 भुजाओं को काट करके जब मेरे चरणों में प्रणाम करोगे और भारतवर्ष आजाद हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षिणा होगी। दोगे? भगवान श्री राम ने कहा दिया। ये राम की वाणी है। सामान्य गुरुजन होते तो कह देते कि राम तुम कनक भवन में रहते हो, गोल्डन टेम्पल में, तो उतना बड़ा नहीं तो एक छोटा ही गोल्डन टेम्पल हमारा भी बन जाना चाहिए। लेकिन भारत का ऋषि, भारत का तपस्वी, भारत का त्यागी अथर्वण ऋषि महर्षि ने कभी नहीं कहा कि मेरे आश्रम को दुरुस्त करवा दो। कुटिया में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। झोपड़ी में रहने वाले महर्षि वशिष्ठ ने कहा मेरे भारतवर्ष को इन आतंकवादियों से मुक्त करके धर्म की ध्वजा फहरा दो राम। भगवान श्री राम ने कहा गुरुदेव आपके चरण की सौगंध है, जब तक रावण के वंश का समूलोच्छेदन कर नहीं लूंगा तब तक धनुष बाण नहीं छोड़ूंगा। रावण के आतंक से देश को मुक्त करके ही मैं धनुष बाण नीचे रखूंगा, अन्यथा मैं नहीं रखूंगा। आहत्वा निहत्य रावणं संखे सपुत्र जनबांधवं भूभार क्षपणाख्येयं दास्यते गुरु दक्षिणा। दास्यते गुरु दक्षिणा, मैं गुरु दक्षिणा दूंगा और तब तक धनुष बाण नहीं रखूंगा। इसलिए लंका के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान श्री राम जब आए तो गोस्वामी जी ने लिखा पामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मही धरि धनु। तब राम जी ने धनुष बाण नीचे रखा और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। काम पूरा हो गया, कहा कि अब धनुष बाण रख करके तब गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु भूभार क्षपणाख्येयम, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, कोटि न पाप मिटे सब जग के, कोटिन पाप मिटे सब जग के, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, करे, गुरु की महिमा जग से भारी, गुरु की महिमा जग सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी, गुरु की महिमा हरि सो भारी, वेद पुराण सबई बिचारी, वेद पुराण सबई बिचारी, ब्रह्मा व्यास रटे पद जीने में, ब्रह्मा व्यास रटे पद जीने में, जो गुरु कृपा करे, करे, जो गुरु कृपा करे, करे, कोटि का पाप कटे पल छीने में, कोटि का पाप कटे पल छीने में, जो गुरु कृपा करे, करे, जो गुरु कृपा, जो गुरु कृपा, जो गुरु कृपा करे।
गुरु गृह गए पढ़ने रघुराई, अलप काल विद्या सब आई, अलप काल विद्या सब आई। जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। गुरुदेव भगवान की जय। अत्यधिक अद्भुत अलौकिक विलक्षण आनंद हो रहा है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम सब प्रकार से योग्य हो गए, क्रीड़ा भी करते हैं, मृगिया भी करते हैं और संपूर्ण अयोध्या वासियों को सुखी करते हैं। ये विधि सुखी होई पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोग। वेद पुराण का श्रवण करते हैं और अपने भाइयों को समझाते हैं। प्रातः काल उठ करके मात पिता गुरु ना वही माता जी के चरणों में प्रणाम पहले करते हैं, पिता और गुरु के चरणों में, और आज्ञा मांग करके ही कोई काम करते हैं, बिना आज्ञा के कोई काम नहीं करते हैं। रामचंद्र भगवान की जय। आयसु मांगी करहि पुर कार्य। पुत्र आज्ञाकारी नहीं है तो वो पुत्र ही नहीं है, वो तो मलमूत्र है। आयसु मांगी करहि पुर काजा, अकर्तो चरितम पितु। शिष्य आज्ञाकारी नहीं है तो शिष्य नहीं है, वो गुरु ही है। अगर शिष्य आज्ञाकारी नहीं है तो उसको गुरु ही मानना चाहिए। बोलो भगवत्सल भगवान जय। हमारे अयोध्या में हनुमानगढ़ी में सरजूदास जी रहते थे, सदर फाटक पे। तो एक गांव का देहाती व्यक्ति आया, कहा महाराज हमको अपने ही शरण में रख लीजिए। अच्छा ठीक है, बैठो बैठो। तो ये बताओ कि चेला बनोगे? कहा हाँ महाराज चेला बना लीजिए। अच्छा तो चेला बनोगे कि गुरु बनोगे? कहा महाराज तो गुरु और चेला में क्या अंतर होता है? अरे कहा कि चेला बनोगे तो लंगोटी छांटना पड़ेगा, आसन लगाना पड़ेगा, पाँव दबाना पड़ेगा, कपड़े धोना पड़ेगा, मालिश करना पड़ेगा, सब काम करना पड़ेगा और हमेशा हाथ जोड़ करके खड़े रहना पड़ेगा कि गुरुदेव कब आदेश देते हैं। कहा गुरु बनेंगे तो? मैंने कहा गुरु बनोगे तो गद्दी पर बैठोगे, सब तुम्हारी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, दक्षिणा कराएंगे, भोजन बाल भोग सब कुछ देंगे, माला पहनाएंगे, चंदन लगाए। कहा गुरुजी हमको गुरु ही बना लीजिए। हाँ सही बात बता रहा हूँ, सही बात बता रहा हूँ, उपन्यास नहीं सुना। हाँ कहा हमको गुरु ही बना लेना। तो हनुमानगढ़ी के तो हनुमानगढ़ी के कहीं डंडा उठा के लाओ एक गुरु बनने के लिए। अभी तो उनको मैं गुरु बनाता हूँ। आयसु मांगी, मैं ये कह रहा था कि पुत्र और शिष्य अगर आज्ञाकारी नहीं है तो उसे कभी पुत्र मत मानना, हमेशा टेंशन फ्री रहोगे। आज्ञाकारी नहीं है फिर भी अपने को पुत्र मानते हो तो हमेशा टेंशन में ही रहोगे। शिष्य आज्ञाकारी नहीं है तो उसको गुरु ही समझो। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देख चरित हर्षई मन राजा। महाराज दशरथ अत्यंत आनंद में आनंदित हैं, परंतु महर्षि विश्वामित्र बहुत चिंतित हैं, क्योंकि जब राजा परिवार में उलझ जाता है तो राष्ट्र की चिंता संत को होती है। गाधी तने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी। महर्षि विश्वामित्र को चिंता है। महाराज
दशरथ ने देश की प्रजाओं की चिंता भुला दी है। चारों राजकुमार के ही लट्टू बने हुए हैं, उनके लाड़ प्यार दुलार में ही सारा समय निकल जाता है। तब संत को चिंता होती है, संत सावधान करते हैं, संत अनुशासन करते हैं, संत दंडित करते हैं। राजा अदंडी होता है, राजा को दंड देने का विधान नहीं है, लेकिन संत कहते हैं धर्म दंडोसी। राजा भले ही तुम अदंडी हो, लेकिन धर्म तुमको दंड देगा। धर्म दंडोसी, धर्म नहीं छोड़ेगा तुम्हें। इसलिए महर्षि सोचते हैं मेरा यज्ञ भी अपवित्र हो जाता है। त्रेता युग है, यज्ञ का युग है, प्रभु ही समर्पित कर्म भवतरे। अच्छा, यज्ञ याग आदि जो कुछ भी हम करते हैं तो सब प्रभु को समर्पण करना पड़ता है ना। आप पूजा पाठ जब जो भी करते हो तो भगवान को समर्पित करते हो। बिना समर्पित किए हुए आप उठ गए तो आपको यज्ञ का जो मंगलमय अपूर्व जप का फल प्राप्त होने वाला है, यज्ञ का फल प्राप्त होने वाला है, वो आपको सुंदर फल नहीं प्राप्त होगा। इसलिए हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्म, प्रभु ही समर्पित कर्म भवतरे। प्रभु को समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि जब, ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर बात सुना, यज्ञ याग आदि जप आदि के सारे पुण्य परमात्मा को समर्पण के बाद ही फलीभूत होता है। तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ, यज्ञ में बाधा हो रही है, ये परमात्मा को समर्पण करना है। तो परमात्मा तो अवतार धारण कर लिया है अयोध्या में, तो उनको बुला करके डायरेक्ट यज्ञ का फल यज्ञ पुरुष को क्यों न समर्पित कर दो। इसलिए प्रभु अवतरे हरण मही भारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। अब मुनि पर मन कीन विचारा, सब मुनि पर मन कीन विचारा। प्रभु अवतरे हरण मही भारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। प्रभु अवतरे हरण मही भारा, प्रभु अवतरे हरण मही भारा। यज्ञपति परमात्मा को ही क्यों न समर्पित कर दिया जाए। और परमात्मा के बिना हमारा कोई कर्म पूर्ण नहीं हो सकता, परमात्मा के बिना हमारी कोई क्रिया सफल नहीं हो सकती है। सारा जीवन अपूर्ण ही रहेगा, सारी क्रिया अधूरी ही रहेगी। और श्रेयांशी बहुविघ्नानि, अच्छे काम में बहुत सारे विघ्न आते हैं। यज्ञ आदि का संभार उपस्थित करने के बाद, सारी सामग्री एकत्रित करने के बाद, यज्ञशाला बनाने के बाद, विद्वान आचार्य को उपस्थित करने के बाद भी यज्ञ में अनेक प्रकार की त्रुटियां होती ही होती हैं। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। थोड़ी सी असावधानी हो गई, सारा यज्ञ नष्ट हो गया, सारी क्रिया नष्ट हो गई। स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, ऐसे मुंह पर हाथ दे दिया, दाढ़ी खुजलाने लग गए और फिर आहुति डाल दिया, सारा औषधि अशुद्ध कर दिया, सारी क्रिया नष्ट हो गई। समल समल पग धरना साधो, समल समल पग। अरे मन समल समल पग धरी, अरे मन समल समल पग धरी। अरे मन समल समल पग धरी, हरे मन समल समल पग धरी। हरि को भजिए गर्व न करिए, हरि को भजिए
विश्वामित्र बहुत सावधान हैं, बहुत चतुर हैं, इसलिए अयोध्या में पधारते हैं। करी मज्जन सरयू जल, सरयू जी में स्नान करके अयोध्या में पधारते हैं। और महाराज दशरथ को सूचना मिली महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। बड़े प्रसन्न हुए, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि आज तुम्हारे जीवन का संपूर्ण भाग्योदय हो गया। प्रातः काल महर्षि विश्वामित्र जैसे ऋषि के दर्शन हुए हैं। आज तुम्हारा जीवन धन्य धन्य हो गया। सवेरे सवेरे यार अगर कोई संत महापुरुष का दर्शन हो तो उस निशा को प्रणाम करना चाहिए, उस रात्रि को प्रणाम करना चाहिए। विभीषण जी को भी ब्रह्म मुहूर्त में अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन किए थे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। ब्रह्म मुहूर्त में महाराज दशरथ एकदम साष्टांग दंडवत किया। कहा विश्वामित्र जी तो इधर हैं, आप दंडवत उधर कर रहे हो, इधर किसको प्रणाम कर रहे हो? कहा उस निशा को प्रणाम कर रहा हूँ, उस रात्रि को प्रणाम कर रहा हूँ, उस दिशा को प्रणाम कर रहा हूँ, उस निशा को प्रणाम कर रहा हूँ जिसने ऐसे संत के दर्शन का प्रभात दिया। प्रातः काल ऐसे एष विग्रहवांश तपा, विश्वामित्र तो तपस्या की मूर्तिमान स्वरूप ही है। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने जब अपनी याचना रखी, अपनी मांग रखी, तुम्हारा दशरथ अत्यंत विचलित हो गए, अत्यंत विचलित हो गए। कहा महाराज चौथे पन में मैंने राम को प्राप्त किया है, मैं राम को कैसे दे सकता हूं? सुपुत्रम राज शार्दूलम, सुपुत्रम राज शार्दूलम रामं क्षत्रामृताननं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। महाराज ने कहा विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी। आपने विचार करके नहीं कहा। विश्वामित्र जी ने कहा विचार करके ही कहा हूं, लेकिन अब जिसकी जो आदत हो जाती है वो आदत थोड़ी मिटती है, आदत नहीं मिटती है। पुरानी आदत मेरी है परीक्षा लेने की, तो आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। लेकिन उस समय हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा ली थी, अब तुम्हारे प्रेम की परीक्षा लूंगा। हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा विश्वामित्र ने ली थी, हमारा दशरथ के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आए। विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी। विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी, विप्र वचन नहीं कहे वो विचारी। मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देव आज सर्वस। भूमि धेनु धन कोस, मैंने कहा था कहूं सो करत न लाभों बार। आप जो कहो मैं करने के लिए तैयार हूं, आप कहो तो। आप ने विचार नहीं किया, मैंने पहले क्या कहा था, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सो करो, आप जो कहो सो करो। आपके लिए जल ले आऊं, बाल भोग ले आऊं, आपके वस्त्र धो दूं, आपको चरणों को दबाऊं, आपकी सेवा करूं, आदेश करो आश्रम बनवा दूं, कुटिया बनवा दूं, पूरे फलाहार की व्यवस्था कर दूं। ये मैंने कहा था कि जो आप कहोगे सो करूंगा, तो आप कहो तो। महर्षि विश्वामित्र ने कहा महाराज दशरथ, वास्तव में आप महावंश में, सूर्य वंश में
प्रसूत हुए हैं। इसलिए तवेयं नृपनिश्चितं महावंश प्रसूतस्य वसिष्ठ व्यपदेशिना। आप महावंश में उत्पन्न हुए हैं, वसिष्ठ व्यपदेशिना। वशिष्ठ आपके गुरु हैं, उन्होंने आपको शिक्षा दी। क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं बिना वशिष्ठ को मिलाए काम नहीं बने। वशिष्ठ जी को विश्वामित्र ने मिलाया, अभी तक तो बिल्कुल अपोजिट थे, हमेशा के शत्रु थे, दोनों की अलग अलग पार्टी थी। लेकिन महाराज वशिष्ठ जी ने भी कहा कि अगर मैं दुराग्रह करूंगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। राम से मैंने दक्षिणा में मांगा है, आतंकवादियों से मुक्त हो जाना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने भी अपनी पार्टी छोड़ दी और विश्वामित्र जी ने भी अपनी पार्टी छोड़ दी। दोनों प्रबल विरोधी हैं, घोर विरोधी हैं, लेकिन देश की समस्या का समाधान करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए वशिष्ठ जी महाराज ने अपनी पार्टी छोड़ दी और विश्वामित्र जी महाराज ने भी पार्टी छोड़ दी। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुदर्श प्रभु तुम कह इन कह अति कल्याण। देहु भूप मन हर्षित। वशिष्ठ व्यपदेशिना, जब महाराज वशिष्ठ ने कहा, वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र की वकालत की और विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ की प्रशंसा की। दोनों ने अपनी अपनी पार्टी छोड़ दी तो समस्या का समाधान हो गया। इसी प्रकार से राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो जाएगा और देश के संपूर्ण समस्या का समाधान हो जाएगा। ये आतंकवादी जो आतंक मचा रहे हैं, प्रतिदिन हमारे सैनिक मर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो हमारे सैनिक मर नहीं रहे हैं। आप कहो कि आप गलत कर रहे हैं, गलत नहीं, मैं एवरेज लगा रहा हूं। भगवान न करे किसी दिन हमारे सैनिक मरे, लेकिन आज 10 मरे, कल एक भी नहीं मरे, तो एवरेज में तो प्रतिदिन मर रहे हैं। आप लोग यहाँ बैठे हैं प्रेम से तिरपाल में और कह रहे हैं महाराज कंबल दीजिए, रजाई दीजिए, सर्दी लग रही है। राम जन्मभूमि पर हमारे राम जी वर्षों से तिरपाल में बैठे हुए हैं और हम कंबल रजाई ऐसी खोज रहे हैं। तो राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान यही है। इतना विरोध किसी पार्टी से किसी पार्टी का नहीं होगा। वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिएगा। इतना विरोध किसी पार्टी से किसी पार्टी का नहीं होगा जितना विरोध विश्वामित्र वशिष्ठ का था। कथा कहने का समय नहीं है, लेकिन दोनों ने अपनी पार्टी छोड़ दी, समस्या का समाधान हो गया। हमारे देशवासियों, प्रयागवासियों, साधु संतों, महात्माओं, सारे साधु संत सभी संप्रदायों को छोड़ करके और संपूर्ण पार्टियां केवल एक मैटर पर, 1 पॉइंट का मैटर है, केवल राम जन्मभूमि पर सभी पार्टियां, एक मैटर पर सभी पार्टियां छोड़ दे अपनी पार्टी को, तो राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो जाएगा। और जितने आतंकवादी हैं, जितनी समस्या है, सब समाधान अपने आप ही हो जाएगा। केवल अपनी अपनी राजनीति करते रहो, अपनी अपनी रोटी सेकते रहो, लेकिन राम जन्मभूमि के मुद्दे पर कह दो कि विश्वामित्र वशिष्ठ ने अपनी पार्टी छोड़ दी, तो राम जन्मभूमि के लिए एक क्षण के लिए मैं अपनी पार्टी छोड़ रहा हूँ। जिस दिन, जिस घड़ी, जिस मुहूर्त ऐसी भावना आ जाएगी, उसी दिन राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो जाएगा और संपूर्ण देश के समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जिन वही मारा ते मैं मारे, जिन वही मारा ते मैं मारे, यही परवाने हो तने तुम्हारे, यही परवाने हो तने तुम्हारे, यही परवाने हो तने तुम्हारे, यही परवाने हो तने तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे करता, मोहि न कछु बांधे करता, प्रभु के काजा,
इसलिए जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ये हनुमान जी का सिद्धांत है। रामचरितमानस हमारा सुप्रीम कोर्ट रामचरितमानस है, हमारा गुरु रामचरितमानस है। जननी जनक श्री राम प्रेम के हमारी माता भी रामचरितमानस है और पिता भी रामचरितमानस है, और सदगुरु ज्ञान विराग योग के हमारे गुरु भी रामचरितमानस है, और सुप्रीम कोर्ट रामचरितमानस है, और सुप्रीम कोर्ट के जज अंजनानंद वर्धन झाड़ी हनुमान खालसा के मालिक श्री हनुमान जी महाराज हैं। बोलो बजरंगबली की जय। सुप्रीम कोर्ट के जज हनुमान जी महाराज ने फैसला दिया, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मतलब मारा एक वचन है और मारे बहुवचन है। हमारे एक सैनिक को मारे ना तो तुम 10 सैनिक को मार करके भेजोगे। हमारे भारत का एक सैनिक मारा जाए तो तुम 100 विदेशी सैनिक को मार करके भेजो। किसने बताया? सुप्रीम कोर्ट के जज हनुमान जी महाराज ने कहा। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। बली श्री हनुमान जी, योद्धा नहीं और कोई आपके समान 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 जी। जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग बली श्री हनुमान जी, जय जय बजरंग। बजरंगबली की जय। आज महर्षि विश्वामित्र श्री राम लक्ष्मण को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हुए। सौंपे भूपहि ऋषि सुत बहुविधि देयसी। महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, आजुहावा सलक्ष्मण, राम आओ, लक्ष्मण आओ। इधर वशिष्ठ जी खड़े हैं, इधर विश्वामित्र जी खड़े हैं, और बीच में महाराज दशरथ जी विराजमान हैं। उनके सामने हमारे श्री राम जी और श्री लखन लाल जी, और राम जी का हाथ पकड़ा और लखन लाल जी का हाथ पकड़ा, और वशिष्ठ जी महाराज ने संकल्प किया। हाँ, अरे बड़ा आनंद है वाल्मीकि रामायण में, इतना आनंद है वाल्मीकि रामायण, ऐसा फोटो खींचने वाला तो कोई कभी हो ही नहीं सकता। हाथ पकड़ा राम जी का, लक्ष्मण जी का, वो कुछ समय के लिए जो एग्रीमेंट होता है, इतने दिन के लिए हम आपको गोदाम दे रहे हैं, लीज, ये हुआ है वहां। नहीं तो महाराज दशरथ जिंदा कैसे बचते? मन बिनु फनी जिम जल बिनु मीना। मम जी, मछली के पानी के बिना मछली जिंदा रह सकती है? और महाराज दशरथ ने वरदान मांगा है कि जैसे पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती है, ऐसे राम के बिना मैं जिंदा नहीं रहूंगा। तो जिंदा कैसे रहेंगे? सौंपे भू, संकल्प किया कुछ टाइम के लिए, टाइम बार्ड किया है वहां। सौंपे भूपहि ऋषि एग्रीमेंट किया है। आप, मैं वाल्मीकि रामायण तो सुना नहीं रहा हूं, कभी सुनाऊंगा। तो महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, तस्माद रामम विसर्जय। राम जी का विसर्जन, जैसे हम लोग कथा का विसर्जन करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो विसर्जन करेंगे तो कल फिर प्रारंभ करेंगे नहीं करेंगे? तो राम जी का विसर्जन कर, कब तक के लिए? कहा नारायण जुगल जाए आई है चतुर होई के, चार यदि आई है तो 4 यदि जाई है तो 8 होके आई है।
जब तक भगवान श्री राम श्री सीता जी के साथ पानी ग्रहण करके अयोध्या में न लौटे तब तक के लिए एग्रीमेंट कर दो। तो महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं तस्मात् रामम विसर्जय पुष्प वृष्टि महत्यासी देव दुंदु विदिश्वन। देवताओं ने पुष्प वृष्टि किया, नगाड़े बजाए, जय ध्वनि होने लग गई, मंगल ध्वनि होने लग गई, चारों ओर से जय जयकार हो गया, मंगल गान होने लगा। बोलो रामचंद्र महाराज की जय। हर्ष चले मुनि भय हरण कृपा सिंधुमति धी अखिल विश्व कारण कर पुष्प वृष्टि महत्या से। अद्भुत अलौकिक पुष्प वृष्टि हुई। जननी